इस घर में एक परिवार रहता है, 3 लोगों का, माता पिता और तकरीबन 17 साल का एक बेटा है। बेटा इंटरमीडिएट माने 12वीं में है। पिता नौकरी के सिलसिले में घर से तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर रहते हैं। घर रोज पत्नी को फोन कर हालचाल ले लेते हैं कि घर में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। एक रोज फोन किया तो फोन स्विच ऑफ था। सोचा कि शायद व्यस्तता के चलते पत्नी ने फोन चार्ज नहीं किया। अगले दिन फिर फोन किया, नंबर फिर ऑफ था। अगला कॉल बेटे के नंबर पर किया, उसका भी फोन स्विच ऑफ था। पिता ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 2 दिन और बीत गए। बार बार कॉल करने पर भी जब घर पर बात नहीं हो पाई, अंततः उन्होंने पत्नी की बहन जो कुछ दूरी पर रहती थी उन्हें कॉल किया। उनसे कहा घर जाकर पत्नी से बात करा दो। वो घर पहुंची तो घर के पास मंदिर पर बेटा बैठा मिला। उन्होंने बेटे से पूछा, बाहर क्यों बैठे हो? उसने कुछ जवाब नहीं दिया। वो सीधे घर चली गई। घर के कमरे का दरवाजा खोला, बहन बेसुध पड़ी थी। कमरे से बदबू आ रही थी, मानो कुछ दिनों पहले ही मौत हो चुकी है। मौके पर पुलिस पहुंची तो बेटे ने बताया कि दोपहर में वो सो रहा था। उठा तो मम्मी को आवाज़ लगाई, लेकिन कुछ जवाब न मिला। इधर उधर देखा तो मम्मी बेहोश ज़मीन पर पड़ी थी। पास जाकर देखा तो उनकी सांसें नहीं चल रही थी। लेकिन पुलिस ने जब तफ्तीश की तो मामला कुछ और निकला। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से तकरीबन 280 किलोमीटर दूर गोरखपुर से है। आज तक के रिपोर्टर गजेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट के मुताबिक पिता चेन्नई में बतौर साइंटिस्ट काम करते हैं। 3 दिसंबर की सुबह माँ बेटे को स्कूल भेजने के लिए जगाने आई थी। बेटे ने गुस्से में माँ को धक्का दे दिया। इसके बाद वो उठा और स्कूल चला गया। उसने पलटकर ये तक नहीं देखा कि धक्का देने के बाद कहीं माँ को चोट तो नहीं लग गई। स्कूल से वापस आया तो देखा माँ बेसुध पड़ी थी, सर से खून बह रहा था, सांसें थम चुकी थी। वो डर गया। उसने अपना और माँ दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। उसने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। 5-6 दिन बीत गए। मृत माँ की बॉडी सड़ने लगी थी, लेकिन लड़के ने किसी से कुछ नहीं कहा। फिर पिता के कहने पर लड़की की मौसी घर पहुंची तो ये सब बातें सामने आई। पुलिस पूछताछ में पहले लड़के ने भरमाने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पुलिस को शक होने लगा था। पुलिस ने फिर लड़के से पूछताछ की। पूछताछ 2 घंटे चली। पुलिस ने हर पहलू पे बात की। आखिर में लड़के ने कबूला कि विवाद के दौरान उसने माँ का सिर दीवार पर लड़ा दिया था। इसी के बाद माँ के सिर में चोट लगी और उनकी मौत हो गई। लड़का नाबालिग है। उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। आज तक के गजेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट के मुताबिक पढ़ाई को लेकर माँ अक्सर बेटे को डांटती थी। 1-2 बार स्कूल जाकर शिकायत भी की थी। इसी से बेटा नाराज चल रहा था। पत्नी की मौत की खबर मिलने पर चेन्नई से गोरखपुर पहुंचने पर पिता ने कहा, बेटा ऐसा नहीं करेगा, आखिर उसकी माँ है, वो ऐसा कैसे कर सकता है। उसको बोली यहाँ क्यों बैठे हो, तो वो बोला कि ऐसी सी बात होगी। तो चलो दिखाओ मुझे। मैं ताला खोला, देखी वो मरी पड़ी थी। उसने मेरे को फ़ोन किया, तुरंत मैं चेन्नई से आया। वो बोला कि मैं सो रहा था और मैं 3 बजे 3:30 बजे उठा करीब। कै बजे, कै तारीख को? 3 तारीख को। 3 तारीख को 3:30 बजे दोपहर में? हाँ, दोपहर में। हाँ। उठा और बोल रहा था कि मैं मम्मी को बोला, मम्मी कहाँ हो? तो मम्मी को आवाज़ नहीं आई। तो कमरे में जा देखा तो मम्मी गिरी पड़ी थी, उनके सिर से ब्लड निकल रहा था। तो मैंने मम्मी को उठाया तो मम्मी का जो है सांस नहीं चल रही थी। अच्छा। बोला फिर मैं डर गया, बहुत ज़्यादा होपलेस हो गया। मैं करूँ क्या करूँ? मैं फिर ताला बंद करके फिर ये मंदिर बैठा रहा। लेकिन मुझे ऐसा अंदाजा लग रहा है कि जिस हिसाब से गिरी है उस हिसाब से मौत होने का चांस नहीं लगता है। अच्छा। क्योंकि इतना नॉर्मल आसानी से नहीं, मुझे लग रहा है किसी ने ऐसा उनको वार किया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है। लड़के के ऊपर आपको नहीं कोई शक है अपने लड़के पर? लड़कियाँ तो मेरे ख्याल वो ऐसा नहीं करेगा। वो उसकी तो माँ है, तो वो ऐसा नहीं करेगा। पिता ये मानने को तैयार नहीं कि बेटे ने अपनी माँ की जान ले ली है, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि कर दी है। लड़के को नाबालिग मानकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए द लल्लन टॉप। कैमरे के पीछे जतिन है, मेरा नाम रजत है। शुक्रिया।